हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले क्लास के सवाल को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में ये तीन फार्मूला लिखा गया था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये तीन फार्मूला है। तो ये जैसे पहला फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका जो है अब ये फार्मूला है, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला का हम जो है एप्लीकेशन को देख रहे हैं। अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा के जगह पर 2x आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा है तो थीटा इसका हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 कॉस स्क्वायर क्या आ जाएंगे, 2x का हाफ क्या आ जाएंगे, x आ जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर x। यू भी रह सकते हैं 1 प्लस कॉस 2y रहेगा तो क्या लिखिएगा, एंगल पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ एंगल का हाफ हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर क्या आ जाएंगे, 2y का हाफ कितना आ जाएंगे, y आ जाएंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। अब और भी देखें, 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो अब 1 प्लस कॉस 4 थीटा अगर आ जाए तो क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो 4 थीटा इसका आधा आना है, 2 कॉस स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, सब में रहेगा। 1 प्लस कॉस 4 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर इसका आधा, 4 थीटा का आधा 2 थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस 6 थीटा आ जाए तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर 6 थीटा का आधा कितना आ जाएंगे, 3 थीटा। 1 प्लस कॉस 8 थीटा कितना आ जाएंगे, 8 थीटा का आधा 2 कॉस स्क्वायर कितना, 4 थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए तो क्या आ जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ कितना आ जाएगा, थीटा बाय 2, है ना, बाय 2 कर दीजिए, आधा का मतलब बाय 2 कर देना, ठीक है। अब जो है यहां पर ये कॉस वाला रहा, सिमिलर वे से 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलर वे से सब कुछ है ना। जैसे 1 माइनस, ये अब आपको एक बार रब कर देता हूं, तो जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको कॉपी भी कर लीजिएगा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 इसी प्रकार से आगे जो आ जाएंगे आपका क्या आएंगे, इसको समझना बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है ना, इसके एप्लीकेशन को, क्योंकि फार्मूला तो याद रहता है, पता ही नहीं पड़ता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा याद है, लेकिन 1 माइनस कॉस 4 थीटा अगर आ जाता है तो फिर बच्चे चक्कर में फंस जाते हैं, तो करना क्या है, ठीक है ना। तो चीजों को समझना जरूरी है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के जगह पर x रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर क्या आ जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर x आ जाएंगे, ठीक है भाई। और 1 माइनस कॉस 6 थीटा रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर कितना थीटा, 3 थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस 8 थीटा रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर कितना, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा भाई तो क्या लिखिएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल का हाफ कर देना, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अब जैसे अब लास्ट वाला फार्मूला, जैसे साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन इसी तरह से साइन 4 थीटा आ जाएगा, सिर्फ एंगल का हाफ हो जाएगा यहां पर। तो साइन 4 थीटा को 2 साइन 4 थीटा का आधा कितना, 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। साइन 6 थीटा रहेगा तो क्या लिखिएगा, 2 साइन 6 थीटा का आधा 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और साइन 2x रहेगा, थीटा के जगह पर x रहेंगे तो 2 साइन x इंटू कॉस x हो जाएंगे, ठीक है। और साइन x रहेगा तो 2 साइन क्या लिखिएगा, x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हम लोग देखेंगे कि ये सारे चीज जो है जब सवाल में आएंगे तो किस तरह से उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब सवाल की तरफ। अब फाइंड dy बाय dx, हम लोग तो ये तीन फार्मूला इसलिए पढ़े कि ताकि सवाल में इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर पाए। y इक्वल साइन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। तो ये चीज है, तो y इक्वल साइन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ठीक है भाई। साइन इनवर्स है तो आगे क्या आएंगे, साइन थीटा लाना है, ठीक है ना। 101% साइन इनवर्स है तो आगे साइन थीटा आएंगे और वो आपको लाना पड़ेगा, सिस्टम यही है ना, तरीका यही है कि साइन इनवर्स है तो आगे साइन थीटा लाना ही पड़ेगा।
और वो आएगा, इस तरह से सजाकर ही लिखा जाता है कि ताकि वो अगर आप फार्मूला लगाकर उसको चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा आएगा ही आएगा। कहीं पर भी अगर साइन इनवर्स है आगे कुछ भी लिखा है तो कुछ भी ट्रिगो, कोई भी ट्रिगो का चीज इस जगह पर लिखा है तो साइन इनवर्स साइन थीटा आएगा, वो साइन थीटा में चेंज हो जाएंगे। अगर कोई चीज टेन इनवर्स है, इधर कुछ भी कोई भी ट्रिगो का चीज लिखा है तो वो अगर उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, फार्मूला लगाइएगा तो टेन इनवर्स टेन थीटा में बदल जाएगा। 100% बदलेगा भाई, जितना भी लॉन्ग टाइप सवाल है सब में बदल जाएंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, ये कंसेप्चुअल बात है, इसको ध्यान रखेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बदलने की क्या जरूरत है, हम ऐसे डिफरेंशिएट कर देंगे, ये चीज है चेन रूल लगाकर कर देंगे। आप कर दीजिए, करेंगे लेकिन आंसर मैच नहीं खाएगा, क्योंकि सिंप्लीफाई जब आप करेंगे, सिंप्लीफाई करने में आंसर तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगेगा। 99% केसेस में आप सिंप्लीफाई करके आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो तरीका वही है कि भाई पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में फार्मूला लगाकर लाइए, उसके बाद जो है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद डिफरेंशिएट करना है। जैसे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है तो आगे साइन थीटा बनाइए, फिर थीटा को उतारिए, उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो यहां पर वही काम होगा। आगे साइन इनवर्स है, आपको क्या करना है भाई, अब यहां पर देखिए नीचे 2 है, अब यहां पर 1 प्लस कॉस 2x, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2x रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएंगे, थीटा की जगह पर x रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर x, है ना। एंगल का हाफ हो जाएगा, 2 कॉस प्लस है, बीच में प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर क्या आ जाएंगे, 2x का हाफ कितना आ जाएंगे, x आ जाएंगे, ठीक है। ये गेट आउट कैंसिल, तो अब आ जाएंगे साइन इनवर्स cos x। अब आपका रहा साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स है तो आगे साइन में लाना है। cos x को साइन में कैसे लाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपका क्या आ जाएंगे π/2 माइनस एक्स, और y dy/dx जो आ जाएंगे फाइनली π/2 कांस्टेंट है 0 और माइनस x का 1, तो -1, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। आप देखिए जैसा कि मैंने कहा कि साइन इनवर्स है, इधर कुछ भी लिखा है तो वो साइन थीटा में चेंज होंगे। आप देखिए बदल गया, साइन इनवर्स साइन थीटा बदलना है भाई, है ना। ये कॉन्सेप्ट ही है कि बदलेगा ही बदलेगा, 101% बदलेगा, ठीक है ना। और ये भ्रम दिल से निकाल दीजिए कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। अब बाकी ये सवाल उठता है कि आपको समझना पड़ेगा कि बदलना कैसे है, ठीक है ना। वो प्रैक्टिस के जरिए से हम लोग सीख लेंगे कि बदलना कैसे है, ठीक है। सवाल लेते जाएंगे, धीरे धीरे चीजें क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, कॉपी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है y इक्वल tan इनवर्स √1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x। ये नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। y इक्वल tan इनवर्स √1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, ठीक है। अब क्या करना है भाई, आपको पता है ये tan इनवर्स है, आगे ट्रिगो वाला चीज लिखा है, तो मैंने क्या बोला, इधर tan इनवर्स है या कुछ भी है, tan इनवर्स है, इधर कोई भी ट्रिगो वाला चीज है, अगर इधर tan इनवर्स है, कोई भी इधर ट्रिगो वाला चीज है तो tan में बदलेगा ही बदलेगा। ये tan थीटा में बदलेगा, थीटा की जगह पर कुछ भी रह सकता है, कोई भी x के फॉर्म में रहेगा, तो tan इनवर्स है, इधर tan में ये बदलेगा ही बदलेगा 101%। ये बात ध्यान रखिएगा, तरीका यही है कि ये tan इनवर्स है तो इधर tan में बदलना ही बदलना है, ठीक है। और इस तरह के सवाल खास तौर पर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड एग्जाम में, इंडिया के हर बोर्ड एग्जाम में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले का डिफरेंशिएशन का जो सवाल रहता है, एक सवाल यकीनन पूछा जाता है, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां तक जेईई मेंस और एडवांस का सवाल है, वहां पर भी कई बार जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाले डिफरेंशिएशन के सवाल को पूछा है, अल्टरनेट साल ईयर में पूछा जा रहा है ना। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो tan इनवर्स है, इधर कोई भी ट्रिगो का चीज है तो tan में चेंज होंगे, तो आपको क्या करना, 1 माइनस cos x को cos थीटा, cos x 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, माइनस है तो साइन में चेंज होगा, 2 sin स्क्वायर x है तो x/2, यहां पर 2 प्लस है तो cos में 2 cos स्क्वायर, एंगल का सिर्फ आधा हो जाना है, बाकी चीजें वही रहेगा, 2 cos स्क्वायर x/2। ये आ गया। tan इनवर्स आ जाएंगे साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर के, तो tan स्क्वायर आ जाएंगे
x/2, ठीक है। और tan इनवर्स रूट से बाहर आएंगे तो tan x/2 आ जाएंगे, और आपका tan इनवर्स tan x/2 कहे तो x/2 आ जाना है। y इक्वल इसके बाद dy/dx निकालेंगे तो हाफ बाहर रहेगा, dx/dx लिख देंगे, और क्या आ जाएंगे हाफ इंटू dx/dx 1 कहे तो आपका हाफ आंसर आ जाएंगे, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है y इक्वल tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये सवाल है, तो इसमें क्या करना है, y इक्वल tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स है। तो tan इनवर्स क्या करेंगे भाई, है ना, tan इनवर्स है, इधर tan में चेंज होगा ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले इनके बारे में देखे तो थोड़ा सा पिछले सवाल में ये ऊपर में था, ये नीचे में था, तो यहां पर नीचे में 2 sin स्क्वायर x/2 आ जाएंगे, और ये 2 cos स्क्वायर x/2 आ जाएंगे, ठीक है। 2 गेट आउट कैंसिल, tan इनवर्स और ये cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर कहे तो cot स्क्वायर में आ जाएंगे, cot स्क्वायर x/2 हो जाएंगे। तो tan इनवर्स रूट से बाहर आएंगे, cot x/2 आ जाएंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स जो है इसको tan cot x/2 को tan 90 माइनस थीटा x/2। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा हो गया तो थीटा उतर जाएंगे, π/2 माइनस x/2 उतर जाएंगे, ठीक है। dy/dx निकालिएगा, π/2 का 0 माइनस हाफ बाहर रहेगा, dx/dx 1 आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा माइनस हाफ, ये आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है y इक्वल tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। ये सवाल नेक्स्ट है, y इक्वल tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। tan इनवर्स आ जाएंगे, और 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो ये वाला है ना, 2 sin स्क्वायर एंगल का आधा हो जाना है, 2 sin स्क्वायर क्या लिखिएगा, x है तो x/2 माइनस रहेगा तो साइन में जाएगा, और साइन x को है ना, एंगल ऊपर में एंगल x/2 हो गया, हाफ एंगल हो गया, x/2 हो गया, तो मेरी मजबूरी है कि नीचे भी x/2 एंगल बनाना पड़ेगा, है ना, तभी तो कैंसिल आउट होंगे, और कैंसिल आउट होकर tan में चेंज होंगे। तो ऊपर अगर एंगल x/2 हो गया तो नीचे भी लाना पड़ेगा x/2। तो नीचे कैसे आएगा एंगल x/2, तो sin x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंगल वाला, हाफ एंगल के फॉर्म में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 sin क्या हो जाएगा sin x का 2 sin x/2 इंटू cos x/2, देखिए ना, sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एंगल का हाफ हो जाता है, ठीक है। 2 गेट आउट कैंसिल, sin कैंसिल, तो आपका tan इनवर्स sin x बाय cos x कहे तो आपका क्या आ जाएंगे भाई, tan x/2, tan इनवर्स tan x/2 x/2 आ जाएंगे, dy/dx निकालेंगे, हाफ बाहर रहेंगे, x का 1 आ जाएंगे, हाफ आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है y इक्वल tan इनवर्स sin xy 1 प्लस cos x, ठीक है। ये नेक्स्ट सवाल है, y इक्वल tan इनवर्स sin x बाय 1 प्लस cos x, ठीक है भाई। tan इनवर्स देखिए सिमिलर वे से आपको क्या लिखना, 1 प्लस cos x को क्या 2 cos स्क्वायर x/2। अब एंगल हाफ हो गया, नीचे ऊपर मजबूरी है, हाफ एंगल बनाना पड़ेगा, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 गेट आउट कैंसिल, cos कैंसिल, तो tan इनवर्स आ जाएंगे, sin बाय cos कहे तो tan x/2 कहे तो x/2 आपका अंश आ गया। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, हाफ इंटू 1 कहे तो आपका हाफ आंसर आ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आज का लास्ट सवाल, ठीक है। y इक्वल tan इनवर्स
cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x। ठीक है, ये सवाल है tan इनवर्स। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा y इक्वल tan इनवर्स cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x। ठीक है भाई, अब जो है आपको जैसे कि पता है पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x को tan में चेंज किया जा सकता है ना। तो इसको tan में चेंज करेंगे, कैसे करते थे? cos x से डिवाइड करके। तो मैं डिवाइड कर देता हूं cos x से, cos x प्लस sin x बाय cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x। ठीक है, तो tan इनवर्स आपका आ जाएंगे इसको इसके साथ, तो 1 sin बाय cos कहे तो tan x बाय 1 माइनस साइन बाय कॉस कहे तो tan x। ठीक है भाई, अब आपका आ जाएगा tan, और इसके बदले में आप देखिएगा पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, इसको क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाय 4 प्लस x। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा आ गया, तो पाई बाय 4 थीटा की जगह पर पाई बाय 4 प्लस x, तो इसका dy बाय dx निकालिएगा, पाई बाय 4 का 0, x का 1। ठीक है, तो ओवरऑल आपका क्या आ गया? 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर हम लोग रहने देते हैं, और आप लोग जो है ध्यान से हम जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ा रहे हैं दे रहे हैं, आपको ध्यान से समझते जाइए। ठीक है ना, और ध्यान से इसको पढ़ते जाइए, और कोई भी डाउट्स आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को भागलपुर में जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, कोशिश कीजिए कि सारे के सारे स्टूडेंट के पास जो है मेरा वीडियो पहुंच जाए। ठीक है ना, और ये आप लोगों के जरिए से ही पहुंच सकता है। ठीक है, और उसे अच्छा लगेगा तो यकीनन वो मेरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट।